हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है गिरीश और अपना पैसा ग्रो करने की सीखनी हो टैक्ट तो देखते रहिए फिनफैक्ट। हमने फिनफैक्ट में ये लक्ष्य रखा है कि हम लोगों के बीच हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले और उन्हें उनके फाइनेंशियल प्लानिंग के एक अहम पहलू के बारे में जानकारी दे और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करे। इसीलिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज शुरू की है और ये वीडियो इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पिछले हफ्ते हमने HDFC ERGO ऑप्टिमा रिस्टोर को रिव्यू किया था। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज हम रिव्यू करेंगे स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं स्टार हेल्थ के बारे में। स्टार हेल्थ की स्थापना सन 2006 में हुई थी। इस कंपनी का मुख्यालय तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। इस कंपनी के पास विभिन्न इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ को द इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत की पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका पूरा ध्यान हेल्थ इंश्योरेंस पे केंद्रित है। स्टार हेल्थ के पास बेहतरीन इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो किसी व्यक्ति की या किसी परिवार की या कोई बड़ी कंपनियां हो, सबकी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके और इनकी पूरे भारत में 550 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेज हैं। चलिए अब हम समझते हैं स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बेहतरीन फीचर्स के बारे में। इस पॉलिसी के अनुसार आप एडमिट होने पे सिंगल प्राइवेट AC रूम तक ले सकते हैं। दूसरा फीचर है डे केयर ट्रीटमेंट। इस पॉलिसी में अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से 24 घंटों के अंदर समाप्त होती है तो आप उस एक्सपेंस का क्लेम कर सकते हैं। तीसरा पॉलिसी टाइप। ये पॉलिसी एक व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध है और पूरे परिवार के लिए भी, जिसमें अधिकतम 2 वयस्क और 3 बच्चों तक को कवर किया जा सकता है। नो क्लेम बोनस, ये इस पॉलिसी का बहुत ही बेहतरीन फीचर है। इसके अनुसार अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख का है और आप किसी वर्ष में क्लेम नहीं करते तो दूसरे वर्ष में आपके सम इंश्योर्ड में 50% की वृद्धि की जाएगी और अगर आप दूसरे वर्ष में भी क्लेम नहीं करते तो तीसरे वर्ष में उस सम इंश्योर्ड में और 50% की वृद्धि की जाएगी। यानी हर 2 क्लेम फ्री ईयर्स के बाद आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाता है। दूसरा, अगर आपका सम इंश्योर्ड 7.5 लाख से लेके 1 करोड़ तक है, जो इस पॉलिसी का मैक्सिमम सम इंश्योर्ड अमाउंट है, और उस कैटेगरी में अगर आप 1 साल में क्लेम नहीं करते तो अगले वर्ष आपके सम इंश्योर्ड में 100% की वृद्धि की जाएगी। यानी हर 1 क्लेम फ्री ईयर के बाद आपके सम इंश्योर्ड डबल हो जाता है और इस बोनस की मैक्सिमम लिमिट 100% ही है। रिस्टोरेशन ऑफ कवर। इस पॉलिसी के अनुसार अगर आप सम इंश्योर्ड और पॉलिसी में जमा कोई बोनस पूरे अमाउंट को क्लेम कर देते हैं तो स्टार हेल्थ पूरा सम इंश्योर्ड अमाउंट रिस्टोर कर देगी। ये पूरे पॉलिसी टर्म में सिर्फ एक बार ऐड किया जाएगा और इसमें ये कंडीशन है कि ये जो सम इंश्योर्ड ऐड किया गया है इसे आप दूसरी बार हॉस्पिटलाइज होने पर ही क्लेम कर सकते हैं, ना कि उस ट्रीटमेंट के दौरान जिसमें आपने ये अमाउंट क्लेम किया है। शेयर क्लेम पेमेंट। इसके अनुसार आपने ट्रीटमेंट पे जो भी खर्चा किया है वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, पर इसमें एक कंडीशन ये है कि पहली बार पॉलिसी लेते वक्त अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है तो उस केस में 10% की को पेमेंट करनी होगी। हेल्थ चेकअप। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप हर क्लेम फ्री वर्ष के बाद एक हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं और उस पे दिए पैसे को क्लेम कर सकते हैं। इसमें अधिकतम क्लेम की सीमा है 2000 रुपए से लेके 5000 तक और ये लिमिट निर्भर करती है आपके सम इंश्योर्ड अमाउंट पे। चलिए इस क्लेम अमाउंट के बारे में हम और भी अच्छी तरह समझेंगे। जैसे 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे आपको 2000 रुपए मिलेंगे, 7.5 लाख के सम इंश्योर्ड पे आपको 2500 रुपए मिलेंगे, 10 लाख के सम इंश्योर्ड पे आपको 3000 रुपए मिलेंगे, 15 लाख के सम इंश्योर्ड पे आपको 4000 मिलेंगे, 20 और 25 लाख के सम इंश्योर्ड पे आपको 4500 मिलेंगे, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड पे आपको 5000 रुपए मिलेंगे। मैटरनिटी। इस पॉलिसी के अनुसार आप मैटरनिटी या उससे संबंधित खर्चों का क्लेम ले सकते हैं। इसमें नॉर्मल डिलीवरी होने पे 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे 15,000 तक का क्लेम मिलेगा, 7.5 लाख के सम इंश्योर्ड पे 25,000 तक का क्लेम मिलेगा, 10 लाख से 25 लाख के सम इंश्योर्ड पे 30,000 तक का क्लेम मिलेगा, 50 लाख से 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड पे 50,000 तक का क्लेम मिलेगा और सी सेक्शन
यानी ऑपरेशन से डिलीवरी होने पे 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे 20,000 तक का क्लेम मिलेगा, 7.5 लाख के सम इंश्योर्ड पे 40,000 तक का क्लेम मिलेगा, 10 लाख से 25 लाख के सम इंश्योर्ड पे 50,000 तक का क्लेम मिलेगा और 50 लाख से 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड पे 1 लाख का क्लेम मिलेगा। इसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, इसके अनुसार पॉलिसी लेते वक्त आप अपने जो हेल्थ प्रॉब्लम्स डिक्लेयर करते हैं उनसे रिलेटेड खर्चों को क्लेम करने के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड है। इसमें एक राइडर का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके अनुसार अगर आप कुछ पैसे ज्यादा भरेंगे तो आपका वेटिंग पीरियड 3 साल से कम होके 1 साल का हो जाएगा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, ये राइडर ऑप्शन आप सिर्फ तब ले सकते हैं जब आप नई पॉलिसी ले रहे हैं, रिन्यूअल या पॉलिसी पोर्ट करने के वक्त नहीं। दूसरी कंडीशन, ये राइडर देने से पहले कंपनी आपका मेडिकल चेकअप कराएगी। अगला फीचर है आई एंड डेंटल केयर। आप आंखों या दांतों पे किए खर्च को 3 वर्षों में एक बार क्लेम कर सकते हैं। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए है, जो आपके सम इंश्योर्ड अमाउंट पे निर्भर है। जितना ज्यादा सम इंश्योर्ड उतना ज्यादा क्लेम अमाउंट। चलिए इन लिमिट्स को अच्छे से समझते हैं। पहली, 5 और 7.5 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए अधिकतम क्लेम अमाउंट होगा 5,000 तक। दूसरा, 10 लाख से 25 लाख तक के सम इंश्योर्ड के लिए अधिकतम क्लेम अमाउंट होगा 10,000 रुपए। तीसरा, 50 लाख से 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए अधिकतम क्लेम अमाउंट होगा 15,000 रुपए तक। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, इस पॉलिसी के अनुसार आपने जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हॉस्पिटलाइजेशन के 2 महीने पहले से लेके 3 महीने बाद तक किए हैं, वो सब खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, इस पॉलिसी में ये सहूलियत दी गई है कि अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट घर पर 3 दिन से ज्यादा की गई हो उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो हमने जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं ट्रीटमेंट के दौरान वो सब क्लेम कर सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट, इसके अनुसार हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अगर आप आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी दवाइयों पे खर्चा करते हैं तो उस खर्चे का आप क्लेम ले सकते हैं। इसमें क्लेम की अधिकतम सीमा 15,000 रुपयों से लेके 30,000 रुपयों तक है, जो आपके सम इंश्योर्ड पर निर्भर है। रोड एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, ये आपको एक्चुअल बेसिस पे मिलेंगे, यानी आपने जितना खर्चा किया है वो आप पूरा क्लेम कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस, अगर आप एयर एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं तो उस केस में एक बार हॉस्पिटलाइजेशन पे अधिकतम 2.5 लाख का क्लेम कर सकते हैं और पूरे पॉलिसी पीरियड में अधिकतम 5 लाख का। वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी, इस पॉलिसी के नियमों के अनुसार अगर आप भारत से बाहर ट्रीटमेंट लेते हैं तो उस खर्चे का क्लेम आप इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं ले सकते। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल, अगर आप एक बार पॉलिसी लेते हैं तो आप उसे पूरी जिंदगी भर रिन्यू कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी में भरे गए प्रीमियम का बेनिफिट आप इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का जिन पे किया खर्चा इस पॉलिसी में कवर नहीं होता। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति वॉर या उन जैसे हालातों की वजह से हॉस्पिटलाइज होता है तो उन खर्चों का आप क्लेम नहीं ले सकते। तीसरा, ड्रग्स, अल्कोहल, तंबाकू या धूम्रपान की वजह से ले जाने वाले ट्रीटमेंट का खर्चा आप क्लेम नहीं कर सकते। चौथा, HIV या एड्स से रिलेटेड किया गया कोई भी खर्चा ये पॉलिसी कवर नहीं करती। पांचवा, कॉस्मेटिक सर्जरी, वेट कंट्रोल ट्रीटमेंट के लिए ली जाने वाली ट्रीटमेंट का खर्चा ये पॉलिसी कवर नहीं करती। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में, जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर। तो इस हफ्ते का सवाल है, IRDAI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पिछले हफ्ते के सवाल का जवाब। पिछले हफ्ते का सवाल था IRDAI के चेयरमैन कौन है, और सही जवाब है श्री सुभाष चंद्र खुंटिया साहब। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप फिनफैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलके फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ा सके।